भगवान आदिनाथ का जीव या भगवान आदिनाथ बात करें उनकी, सभी लोग जानते हैं कि भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली थी तब 6 माह का उपवास धारण किया। 6 माह के उपवास के बाद जब वो आहार के लिए निकले तो और 6 माह तक विधि लेकर के भ्रमण करते रहे, लेकिन आहार की विधि नहीं मिली। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान आदिनाथ ने राज्य अवस्था में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से 6 माह तक उन्हें विधि नहीं मिली। मूसिका बांधी, पहले आप पूरा क्वेश्चन सुनिए। संसारी प्राणी कहता है कि भगवान ने बैल के मुंह पर मूसिका बांधने का उपदेश दिया। हाँ, उपदेश दिया तो वो राजा थे, राजा का कर्तव्य है प्रजा में कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालना। किसान लोग पहुंचे, जब भगवान राज्य अवस्था में राजा अवस्था में थे तो उनकी सभा में पहुंच करके किसानों ने कहा, भगवान राजन, हम लोग खेती करते हैं और खेती के समय बैलों का प्रयोग किया जाता है और बैल अधिकतम अनाज को खा जाते हैं, बहुत थोड़ा सा बचता है, हमारा घर कैसे चलेगा। तो उन्होंने मूसिका का उपदेश दिया था। तो इसमें गलती क्या थी जिसकी वजह से 6 माह तक उन्हें भी आहार का लाभ नहीं हुआ। 6 घड़ी तक मूसिका बंधी रही तो ये गलती तो किसान की थी ना। 6 घड़ी तक मूसिका खोलना कौन भूला था? किसान भूला था। गलती क्या थी? गलती भगवान की गृहस्थ अवस्था में ये रही कि जब वो किसान समस्या लेकर के आया था, जिस समय भगवान ने राज्य अवस्था में राजा अवस्था में बताया था कि आप जब बैल अनाज खा जाते हैं तो खेती करते समय मूसिका समझते, एक जाली जाली जैसा कपड़ा होता है, मूसिका बांध देना ताकि बैल वगैरह अनाज ना खाएं। गलती क्या थी? गलती बस इतनी सी थी कि भगवान ने उपदेश पूरा नहीं दिया था। देखिए, भगवान की भावना ये नहीं थी गृहस्थ में कि बैल भूखा रहे। गलती तो किसान की थी। अब देखो, भगवान ने कह दिया कि खेती करते समय मूसिका बांध देना। अब जरूरी थोड़ी ही है कि ये भी कहें कि काम होने के बाद खोल देना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन नहीं, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है उपदेश देने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। यदि आप बिना सही ज्ञान प्राप्त किए उपदेश देने बैठ जाओगे ना, तो आपके उपदेश के माध्यम से जितने लोग भी पथ भ्रष्ट होंगे, सबके हिस्से का 16% पाप आपके खाते में आएगा। इसलिए हर कोई उपदेश देने का अधिकारी नहीं, लेकिन वर्तमान में तो सही ज्ञान तो छोड़ो, यहां वहां का कहा सुना ज्ञान भी थोड़ा धर्म करते हुए समय व्यतीत हो तो जाए, फिर तो लगता है धर्म का ठेका हमारा ही है। ध्यान दीजिए, तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। एक दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है और एक बार में 3.5 करोड़। तो पर डे कितने हुए? 14 करोड़। 14 करोड़ रत्न 15 महीने तक बरसते हैं। इतने रत्न बरसते हैं कि रात में लोग सोते हैं, सुबह आंगन पूरा फुल भर जाता है। तो जिस प्रकार से आप लोग झाड़ू लेकर के कचरा बाहर निकालते सुबह, वैसे अयोध्या नगरी में रहने वाले झाड़ू लेकर के रत्नों को झाड़ करके घर के बाहर ढेर लगा देते हैं और इसीलिए अपनी इस भूमि को रत्न गर्भा कहा जाता है।
क्योंकि वो सारे रत्न धीरे धीरे जमीन में नीचे जाते जाते हैं और अभी यदवा तदवा यहाँ वहाँ कहीं थोड़ा बहुत किसी के पुण्य से मिल जाते हैं। उस समय तो ओरिजिनल, और इतने सारे कि लोग कहाँ तक स्टोर करें पर डे, इतने रोज के 14 करोड़, वो भी 15 महीनों तक। इतने पुण्यात्मा जीव जिनके कल्याणक मनाने के लिए स्वर्गों से देव आते हैं, सौधर्म इंद्र जिनके जन्म कल्याणक के समय तांडव नृत्य करता है, और आनंद नाम का नाटक, नाटक कौन सा? आनंद नाम का, और नृत्य कौन सा? तांडव नृत्य, जिनके साथ 24 घंटों किंकरों की तरह, नौकरों की तरह देव लोग रह करके जिनकी सेवा करते हों, कर्मों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आप राज्य अवस्था में थे, आपका कर्तव्य था प्रजा के कष्ट को, तकलीफ को दूर करना। आपका उद्देश्य नहीं था बैल को भूखा रखना, लेकिन उपदेश पूरा नहीं दिया। गलती पूरी किसान की थी। किसान की गलती क्या थी? खेती होने के बाद भी उसने 6 घड़ी तक बैल के मुंह से मूसिका नहीं खोली। 6 घड़ी का तात्पर्य, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 6 घड़ी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। अंतर मुहूर्त है जो 48 मिनट का होता है। बैल 2 घंटे 24 मिनट भूखा रहा था बस, और उसमें भी भगवान का उद्देश्य भूखा रखने का नहीं था, बस उपदेश पूरा नहीं दिया था। तो तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव को 6 घड़ी का कर्म 6 माह तक भोगना पड़ा। 6 घड़ी का कर्म कितना मल्टीप्लाई हो गया, कौन सी ब्याज लग गई, समझ पा रहे हो? और वो भी कितने पुण्यात्मा जीव को? तीर्थंकर प्रकृति जिनकी सत्ता में बैठी हुई है, तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव को, चरम शरीरी। फिर आप लोग जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से धर्म करते हैं, धर्म नहीं पाप, गलतियां पूरे योजनाबद्ध तरीके से करने के बाद देख लो भैया, अपना अपना उद्देश्य के साथ कर रहे हैं तो कितना भोगना पड़ेगा। शातिशय पुण्य बंध करने के लिए जिन मंदिर तो जाना है, भगवान की आराधना तो करनी है, ऊपर से पर्व का समय चल रहा हो तो कहा जाता है जैसे रावण ने 16 दिन के शुक्ल पक्ष में भगवान की आराधना की तो बहुत ही जल्दी उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध तो नहीं करना, लेकिन कर्मों की निर्जरा तो करनी है ना, संसार के दुखों से तो बचना है ना। ऊपर से आप संसारी के व्यस्त प्राणी हो, बड़ी बिजी लाइफ है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हो, प्रतिदिन भगवान की पूजन अभिषेक इत्यादि नहीं कर पाते, तो कम से कम पर्व के दिनों में तो कर लेना चाहिए। क्यों?